अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान नेवी ने पीएन कैडेट कोर्स जो है वो अनाउंस कर दिया है और इसमें अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेल सिटीज़न पाकिस्तान के होने चाहिए। एज 2026 के लिए जो सिविलियन की है वो 16 से 21 साल होनी चाहिए, जबकि सर्विस कैंडिडेट है के लिए वो 17 से 23 साल होनी चाहिए। सिविलियन जो हैं जो अभी हाजिर सर्विस नहीं है या जिनकी अभी ड्यूटी नहीं लगी हुई, जो सिर्फ अप्लाई करेंगे अभी, वो अनमैरिड होने चाहिए। जो सर्विस कैंडिडेट हैं वो मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जो हाइट है वो मिनिमम 5 फुट 4 इंच हाइट है। और रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स हैं वो स्टार्टिंग डेट 12 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी हैं अभी, कल ही स्टार्ट हुई हैं। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए इसके लिए वो ये है कि एफएससी और ओ लेवल पे 60% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री में। फ़िज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस में फ़िज़िक्स, मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स में आपकी जो है वो आपने एफएससी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो ओ लेवल ए लेवल के हैं वो आईबीसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपना करवाएंगे, जो कि एफएससी के इक्वल होगा, वो अपना करवाएंगे। अच्छा, अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे चले जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें। यहाँ पे जब आप आएंगे, इसको आने के लिए इनकी एक और रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है वो स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। आप शनाख्ती कार्ड पे या बेफॉर्म की बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। स्मार्ट कार्ड जो है वो अंडर 18 का भी बन जाता है। इसमें आपने देखा 16.5 साल से लेकर 21 साल तक जो एज रिक्वायरमेंट है उसमें 16, 17, 18 के बाद जाके एनआईसी बनता है। स्मार्ट कार्ड जो है वो बन जाता है। तो आपने स्मार्ट कार्ड चाहिए होगा, चाहे आप 21 साल के भी हों, तब भी आपने शनाख्ती कार्ड लेकर नहीं जाना, आपने स्मार्ट कार्ड लेकर जाना है, सही है। और आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप भी साथ में लेकर जानी है टेस्ट सेंटर पर, जो भी आपका होगा। आपने इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने आना है यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद आप ये देखें पीएन कैडेट पहला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप व्यू ऐड देख सकते हैं, क्राइटेरिया देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नाउ पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। इसमें सिर्फ अभी एक ही शो हो रहा है, पीएन सिटी 2026। इसके बाद आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, पीएन कैडेट एक ही आ रही है। फिर आप यहाँ पर देखें, ये पीएन R&SC सिलेक्शन सेंटर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर पाकिस्तान नेवी के। आप आपके घर के जो भी करीब हो आपने वो इसमें जो है वो सिलेक्ट करना है। एबटाबाद, फैसलाबाद, गवादर, कराची, लाहौर, मुल्तान, ये सारे जितने भी हैं ये इनके रिक्रूटमेंट सेंटर हैं। यहाँ पे आपके जो हैं टेस्ट होंगे, आपने वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंग उस सेंटर के जो है वो डेट शो हो जाएंगी कि किन किन डेट्स को जो है वो टेस्ट हो रहे हैं। तो आप अपनी अवेलेबिलिटी देखते हुए वो डेट और टाइम वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देखें, डेट सिलेक्ट की, फिर टाइम आ जाएंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग आपने वो करना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन्होंने इसके नीचे भी लिख दिए कि आपका क्या क्या होना चाहिए। आपकी वही इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो है वो आपके किन किन में अप्लाई, कौन कौन सी फ़िज़िक्स मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है वो एडिशनल मैथमेटिक्स मतलब हो, अगर
ए लेवल एफएससी किया हुआ है, तो अगर प्री मेडिकल उन्होंने किया है, एफएससी में प्री मेडिकल रखा था, साथ में उन्होंने मैथ का भी एग्ज़ाम भी दिया होना चाहिए। सही है। फिर कैंडिडेट टाइप किया है, सिविलियन है या सर्विस है। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं नेवी में तो आप सर्विस करेंगे, अदरवाइज़ आप सिविलियन रखेंगे। यहाँ पर देखें, आपने पिक्चर अपलोड करनी है 2 KB की। अगर आपके पास नहीं है तो इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है नीचे रिसाइज पिक्चर का, आप इसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो आपको रिसाइज करके देगा। आपने डाउनलोड करनी है, देन फिर दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है ऐसे। सही है। फिर आपने अपना नाम और NIC, फादर नेम, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हैं। आपका रिलीजन क्या है, प्रोविंस क्या है, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, सिंपल चीज़ें आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। इसके बाद जो है एकेडमिक एजुकेशन, आपने मैट्रिक से लेकर देखें, पहले आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, O लेवल या मैट्रिक। आपने अगर O लेवल किया तो आप O लेवल करेंगे, अगर आपने सिंपल मैट्रिक किया है तो आप मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। फिर जब आप ये सारी फिल कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो उसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये देखें FSC का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। आपने FSC का देख लेना कि आपने कौन सा किया हुआ है। अगर आपने फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप इसके ऊपर करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस रखी थी तो आप वो करेंगे। अगर आपने स्टैटिक्स, कॉमर्स वगैरह रखी है तो आप ये थर्ड जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। FSC पार्ट 1 अगर सिर्फ दिया है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और बस ये अगर मेडिकल के साथ आपने किया हुआ है FSC तो आप लास्ट वन को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद या तो आपका उसी टाइम ही आपको शो करवा देगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपने सेंटर लेकर जाना होगा। अगर वो नहीं दिखाए तो आपने वापस पीछे आना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो अपना NIC डालकर जो है, अगर आप यहाँ पर अपना NIC डालेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। अब इसकी रह गई बात तैयारी की। तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, यहीं पे इन्होंने जो है वो दी हुई थी। ये देखें, प्रैक्टिस टेस्ट और बुकलेट इन्होंने ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर। या आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पर। सही है। तो अगर आपने टेस्ट देना है तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी, इसकी कोई भी नंबर वगैरह नहीं है। यहाँ पर आकर आपने अपना जो आपको रोल नंबर दिया है वो आपने लिख लेना है। जो नेम आएगा आपने वो लिख लेना है, अपना NIC वगैरह दे देना है। फिर आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आपने टेस्ट दे देना है यहाँ पर और प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट। ये देखें 17 मिनट हैं। 17 मिनट के अंदर आपने 40 क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। इसी तरह आपके सिलेक्शन सेंटर में भी टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अब देखें 2, 6, 12, 20 और वो पूछ रहे कि नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा होगा। अगर हम देखें तो इनमें जो है डिफरेंस देखें, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस है। फिर 6 और 12 में 6 का डिफरेंस है। 12 और 20 में 8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 10 का डिफरेंस आएगा। दैट्स मीन 30 जो है वो राइट आंसर होगा। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर भी मौजूद होंगे। इसी तरह आपने नेक्स्ट करते रहना और आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखें ओड वन आउट, जो इनमें अलग है वो आपने बता देना है कि इनमें अलग क्या है। इसमें पेन है, रेज़र है, चार्क है और पेंसिल है। ठीक है, पेन से भी हम लिखते हैं, चार्क से भी और पेंसिल से भी। रेज़र से हम मिटाते हैं, यही सबसे अलग है। तो हमने इसको जो है वो सिलेक्ट करना है, देन हमने नेक्स्ट कर देना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन सेंटर में जो है वो मिलेंगे। आप यहाँ से प्रैक्टिस करें, बार बार करें और टेस्ट दें। अल्लाह हाफिज़।